बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 12 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब की वकला की टीम के अंदर एक बड़ा नाम आने जा रहा है, बड़ी स्ट्रेटजिक चेंज आने जा रही है और आप देखेंगे कि मौजूदा वकला और जो एक नए एडिशन होने जा रहे हैं, बड़े नाम हैं वो, और उसके साथ बहुत बड़ी आपको एक तब्दीली आते हुए इंशाल्लाह नज़र आएगी आने वाले चंद दिनों में। और आपको नज़र आएगा कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभी तक हमारे जो वकला हैं इमरान खान के, बहुत जाँफशानी से इसमें कोई शक नहीं लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल हालात में खड़े होकर मुकदमात लड़ रहे हैं। और लेकिन उनको आगे से जो सामना है वो ऐसे सिस्टम का है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के बारे में जितने भी मुकदमात, जितनी भी मेहनत से वकला लड़ रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पर हर फैसला जिसमें अदालत या शायद मुल्क अपने आप को या रियासत अपने आप को गैर महफूज समझती है, उस फैसले को महफूज कर लिया जाता है। इमरान खान के हक़ में जो भी कोई फ़ैसला आना है वो इस वक्त महफूज किया हुआ है। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतने फैसले किसी अदालत ने महफूज ना किए हों एक ही शख्स के बारे में, एक ही शख्स के हकूक़ के बारे में, जितने इस वक्त जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो महफूज करके बैठे हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी ख़बर आपके सामने जो रखनी है वो ये रखनी है कि आपको पता है कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की लगातार हिंदुस्तान के अंदर बेइज्जती हो रही है। क्यों हो रही वो हम आपको बता चुके हैं। नई बात यह है कि 36 घंटे उन्हें हिंदुस्तान के अंदर फंसा के रखा गया, 36 घंटे तक उन्हें वापस नहीं जाने दिया गया। अज़ाफ़ी 36 घंटे मैं कह रहा हूँ, जब उन्होंने जाना था उसके भी अज़ाफ़ी 36 घंटे तक उन्हें फंसा के रखा गया। हज़ीमत में, इंसल्ट में मज़ीद तेज़ी लाई गई, ये आपके सामने रखना था। दूसरी खबर आपके सामने ये रखनी थी कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ऐलान कर दिया है उन्होंने। इससे क्या तब्दीली होगी पाकिस्तान में, एक बड़ी तब्दीली होगी, वो क्या होगी वो आपके सामने रखना है। साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि नवाज शरीफ को तो जेल हुई थी अडयाला जेल के अंदर, और लेकिन उनको फौरी कोट लखपत शिफ्ट कर दिया गया था। क्या वो बाजवा साहब के अहकामात पर किया गया था, और अगर किया गया था तो क्यों किया गया था? क्या उनका घर करीब था इसलिए किया गया था कि वो जाती उमरा के पास रहें और वहाँ से टींडे गोश्त और आलू गोश्त और भुना हुआ बकरा जो है वो रोज़ तनावल फरमा सकें? तो उनको तो ये फैसिलिटी है कि जहाँ पर उन्हें सज़ा नहीं हुई वहाँ से भी हटा के उनके घर पर ले जाया गया था। इमरान खान को तो सज़ा भी अडयाला जेल की हुई थी और फिर उन्हें अटक जेल में रखा गया है। तो बहरहाल इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद हम आपके सामने ये रखेंगे कि जो अगला आईफोन आप इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी, वो अब आप सबके को अच्छा लगे या ना लगे, वो मेड इन इंडिया होंगे, उसमें बहुत बड़ी तादाद में फ़ोन। और हमारे ताकतवर हल्के काफ़ी सारे एक दूसरे से जब बात करते हैं तो फेस टाइम पे करते हैं, फेस टाइम ऑडियो पर, कभी कभी वीडियो भी चला लेते हैं। ज़ाहिर बात है वीडियो देखनी हो एक दूसरे की तो, और ये समझते हैं कि फ़ेस टाइम जो है वो महफूज है, उसको कोई जो है वो सुन नहीं सकता। अब क्या बनेगा, मैं हैरान हूँ, हमारी सलामती का क्या बनेगा जब फ़ेस टाइम के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, फ़ोन बना होगा हिंदुस्तान के अंदर। सोचने की बात है, एक दूसरे की दुर्गत बनाने के अलावा हमें इस बात पर सोचने की बात है कि अब इसका तदारक आप लोग क्या करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये खबर रखेंगे आज के जो पाकिस्तान में कोई ना कर सका। मैं तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि शायद वो काम इमरान खान साहब भी नहीं कर सके उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से शाहिद जट ने कर दिया। शाहिद जट कौन है, उसने क्या किया, ये भी आखिर पर आपके सामने चीज़ रखेंगे। और पहली खबर से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको दे दें खबर शुरू करने से कि पाकिस्तान में आपने बहुत देर से सुन रखा है, देख रखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। जी हाँ, वो जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, इस दफ़ा उनके साथ हाथ हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। माफ़ कीजिएगा। हुआ कुछ यूँ कि सरगोदा के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़मीर हुसैन शराजी साहब को पकड़ा गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई, नामालूम मुकाम पर ले जाया गया, तशद्दुद किया गया, ज़बरदस्ती उनसे तहरीक इंसाफ छुड़वाने का बयान दिलवाया गया।
जैसे ही उनकी जान छूटी वो सीधा पहुंचे प्रेस क्लब और उन्होंने वहाँ से अपने अगवा करने वालों के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, सारा वाक़या सुना दिया। तो हजीमत का सामना करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के खिलाफ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो ये तो एक है तो दर्दनाक सिचुएशन, लेकिन अब क्या करें, अब हमारे मुल्क की सिचुएशन ही ऐसी है कि हम दर्द में से ही मज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब के वकला की टीम में एक बड़ा एडिशन हो रहा है या तब्दीली हो रही है आप ये कहें, और बड़ा नाम इमरान खान साहब की लीगल टीम को ज्वाइन कर रहा है, जिसके आप असरात इंशाल्लाह देखेंगे, मुस्बत असरात होंगे। वो ऐसी आवाज़ होगी जो जब गूंजेगी तो फिर भले आगे से जस्टिस अतर मिल्ला साहब माजरत भले आगे से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत हो या किसी और की अदालत हो, वहाँ पर उस आवाज़ की गूंज जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। एक बेहतरीन एडिशन होने जा रहा है और इंशाल्लाह आपको अच्छे नताइज उसके नज़र आएंगे। और अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और आपको नज़र आएगा कि उससे फिर इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती हुई हमें नज़र आएंगी, हम यही तवक्को कर सकते हैं। इमरान खान साहब के अभी तक के जो हालात हैं उनमें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हर वो चीज़ जो उन्हें इंसाफ दिला सकती है उसके ऊपर इतनी गैर महफूज है, रियासत के फ़ैसले महफूज कर लिए हैं। 3 फ़ैसले इस टाइम महफूज पड़े हैं इस टाइम जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। साइफर केस की समाअत जेल के अंदर करनी है या जेल से बाहर करनी है, इसके ऊपर फैसला जो है वो महफूज पड़ा है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। अंदर जब समाअत होती है तो बाहर लोगों को पता नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, इसलिए। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, खसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त है या नहीं, जब वो कानूनी नहीं बना, सदर ने साइन ही नहीं किए, तो ये बन सकती थी अदालत के नहीं, इसका भी गैर महफूज फैसला जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज किया है। इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली, इसके ऊपर भी फैसला महफूज किया है। पता नहीं क्यों अदालत और हमारी रियासत इतनी गैर महफूज है कि इमरान खान के बारे में हर दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मेरा नहीं ख्याल, मैंने पूछा कुछ वकला से, उन्होंने कहा कि उनके सामने ऐसी कोई तारीख नहीं है एक ही अदालत में एक ही शख्स के बारे में, एक ही तरह के रिलीफ के बारे में इतने सारे फैसले महफूज हों। इसका मतलब है कि अदालत ही गैर महफूज है, इसका मतलब है कि अदालत अपने आप को गैर महफूज समझती है, वरना इतने फैसले महफूज वहाँ पर ना हों। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी थी वो यही है कि इमरान खान साहब के जो ये इतने महफूज फैसले हैं, वो मुझे उम्मीद है कि जो नया एडिशन होगा लीगल टीम में उससे फ़र्क पड़ेगा। शायद ये महफूज रखने वाला काम तो थोड़ा सा गैर महफूज होना शुरू हो और इससे तो थोड़ी जान छूटेगी, लेकिन बहरहाल अच्छी तवक्को करते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगली खबर आपको देनी है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म उनकी लगातार इंसल्ट हो रही है। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर लगातार उनको इंसल्ट किया जा रहा है। वजह है हिंदुस्तान के सिख जो रहते हैं बहुत सारे कनाडा में, कैनेडियन सिटीज़न हैं, वो अपने हकूक़ मांगते हैं, उसके लिए वो मुजाहरे करते हैं। हिंदुस्तान ने उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। कनाडा से वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, एक्सट्रेडिशन और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कनाडा अपने कानून के मुताबिक वो करता नहीं है। इन सारे हालात में हिंदुस्तान सीधा हो गया कनाडा को और उनके वज़ीर आज़म जो G20 में आए थे दबा कर उनको बेइज्जत किया गया है। लेकिन उनकी मुश्किल तब बढ़ गई जब उन्हें 36 घंटे और फंसे रहना पड़ गया हिंदुस्तान में। उनके जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। ज़ाहिर बात है ग्राउंड के ऊपर तो उनके जहाज़ को हिंदुस्तानी टेक्निकल टीम ही देख रही होगी। अब पता नहीं वो टेक्निकल प्रॉब्लम आया या किसी ने शायद ख़ुद ले आया कोई, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जो उनके साथ हो रहा था उससे कोई बईद भी नहीं कि उनके जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम किसी टेक्निकल वजह से आ गया हो। बहरहाल उनके साथ जो कुछ कनाडा हिंदुस्तान के अंदर किया गया है अफसोसनाक भी है, लेकिन साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है कि हिंदुस्तान जब सीधा होता है तो वो किस तरह से होता है। बहरहाल अगला आईफोन आप जो अपने हाथ में पकड़ने वाले हैं, आईफोन 15 नया आईफोन आएगा। आपको पता है चंद दिनों में, हर साल सितंबर में आता है। जैसे ही आईफोन मार्केट को हिट करेगा, आपके लिए एक आपको भी खबर हिट करेगी कि अगला आईफोन जो है उसमें बड़ी तादाद में या ज़्यादा तादाद में फ़ोन जो हैं वो मेड इन इंडिया बने होंगे। जी हाँ, मेड इन चाइना नहीं होंगे, अब मेड इन इंडिया होंगे। हमारे दिफाई और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैंने उनको देखा कि वो व्हाट्सएप और उनकी बजाय फ़ेस टाइम को प्रेफर करते हैं बात करने के लिए। समझते हैं कि फ़ेस टाइम का ऑडियो जो है वो ज़्यादा महफूज है, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही कोई उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे समझ नहीं कि जो मेड इन इंडिया आईफोन होगा उसके फ़ेस टाइम कितना महफूज होगा या गैर महफूज होगा, इस पर मैं कह नहीं सकता, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ।
लेकिन ऑप्टिक्स वाइज ये सोचा जा सकता है कि अब क्या बनेगा लोगों का जो ये कर रहे हैं और क्या सोचेंगे। बहरहाल हम तो अपने यहाँ आपको पता है कि लोगों की बेडरूम की ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाना और बाथरूमों की बनाना, हम तो उसी में मसरूफ़ हैं। अब पता नहीं हम किस इंडस्ट्री से अरबों डॉलर कमाना चाहते हैं। वैसे जितनी हमने वीडियो बना रखी हैं, अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ मुआहदा करके उसको बेचा जाए तो मेरा ख्याल है कई अरब डॉलर तो वहाँ से भी आ जाएंगे। सोचने की बात है तो शर्मिंदगी की, लेकिन है तो सोचने की बात है। अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ ये। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इमरान खान का तो फैसला महफूज कर लिया, ये मैं बात रह गई थी पहली खबर के अंदर। उनका फैसला तो महफूज कर लिया था कि उनको भेजना है वापस अटक जेल से अडयाला जेल या नहीं। लेकिन आप एक बात याद कीजिए कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी अडयाला जेल की, लेकिन उनको भेजा गया था कोट लखपत, क्योंकि वो उनके घर जाती उम्रा से करीब है, क्योंकि वहाँ से कुन्ना गोश्त और भुना हुआ बकरा और वो तमाम चीज़ें रोज़ आ सकती थी, जो मैं उस ज़माने में आपको बताया करता था कि वो क्या क्या तनावल फरमाते हैं। और आपको ये भी बताता था, क्योंकि मैं जेल में उनको मिलने गया था, और ये भी आपको बताता था कि वो वहाँ पर किन हालात में और कितने बेहतरीन तरीके से जनरल बाजवा साहब ने उनको रखा हुआ था। और उसके साथ साथ अब इमरान खान जिनको सज़ा अडयाला की हुई है लेकिन उन्हें अटक में रखा गया है, नवाज शरीफ जिन्हें सज़ा अडयाला की हुई थी उन्हें जाकर रखा गया था कोट लखपत में। ये भी महफूज और गैर महफूज फ़ैसलों की असलियत और औकात जो है वो आपके सामने है। बहरहाल नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐलान हो गया है। क्या तब्दीली होगी? नवाज शरीफ आके लोगों को रेजोनेट करेंगे, कोई तब्दीली होगी? बिल्कुल होगी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल तब्दीली होगी। वो तब्दीली इस तरह से होगी कि अगर कोई बंदा बहुत घटिया हरकत कर दे और वो बंदा जो है वो उसका कोई भाई भतीजा रिश्तेदार कोई आपके सामने आए, आप उसको बुरा भला तो कहेंगे, लेकिन अगर वो बंदा बजाते खुद आपके सामने आ जाए तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? जी हाँ, यही अब पाकिस्तानी अवाम करेगी। वो नवाज शरीफ को बड़ी देर से ढूंढ रही थी, क्योंकि उसकी पार्टी ने ये सब कुछ किया। ये उन्हीं के स्टूजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान की ये हालत की है आज। अब नवाज शरीफ बकलम खुद उनके पास मैसर होंगे जब वो आएंगे। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का तो मजाक उड़ेगा ही, पाकिस्तान की अदालतों का जो तमस्खर होगा वो तो उड़ेगा ही, नाइंसाफ़ी तो होगी, लेकिन उसके कम अज़ कम एक चीज़ अच्छी होगी कि पाकिस्तानी अवाम के हत्थे वो चढ़ेंगे और वो उनको बताएंगे कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन साथ साथ एक और बुरी खबर है ख़वातीन के लिए, खातून खाना के लिए। बिरयानी मसाला और चिकन और चावल और महंगे हो जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के आने के ऊपर देगें खुल जाएंगी और देगें खड़क जाएंगी और उनमें पकेगी बिरयानी, और गंदे वाला पड़ेगा बीच में घी, और उसके साथ फिर चिकन, तो कुछ ना कुछ मर्दार भी होगा, वो भी डाला जाएगा डेफिनेटली। और साथ मीन मर्दार चिकन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बेचा जाता है आपको पता पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ फिर बिरयानी मसाला जो 2-3 कंपनियां बनाती हैं उनकी चांदी होगी, ये एक तब्दीली होगी। और साथ नवाज शरीफ साहब को पब्लिक रगड़ेगी, ये भी एक तब्दीली होगी। जेड़े लाहौर कोड़े और पेशावर भी कोड़े, कहने का मतलब ये है कि जो कुछ पहले वालों ने उखाड़ लिया है वही नवाज शरीफ साहब ने आके उखाड़ लेना है। बार बार इलेक्शन करवा कर चखा जाता है, आपको पता है ना, वो किसी को खाना ना पकाना आता हो तो उसने चावल गलाने हो तो बार बार चावल उठा के चेक किया जाता है गल गए कि नहीं। वही हाल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जिन्होंने ये देग पकाई है, पकानी आती नहीं थी, अब बार बार एक एक इलेक्शन करवा के देखते हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई जीत, लेकिन उस जीत को फिर हजम ना किया गया और पहले रिजल्ट रोका गया, फिर दिया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने उस रिजल्ट को रोक दिया। कितनी बार भी आप रिजल्ट रोकें, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पहले से ज़्यादा खड़ी है, मैं आपको बताऊं, और भी ज़्यादा खड़ी होगी। होना आपसे कुछ नहीं है। बहरहाल आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, शाहिद जट। आपने वैशी जट, वैशी गुज्जर, इस तरह की फिल्में तो बहुत देखी होंगी, लेकिन शाहिद जट को आपने पहले नहीं देखा होगा, अब आपने देख लिया है। शाहिद जट वो है जिन्होंने आईजी साहब को बग़ैर हेलमेट उन्होंने पहने हुए मोटरसाइकिल चला रहे थे, किसी ने रोका था। वो बंदा समझदार था, उस बंदे को बहुत ही समझ थी। शायद जट जितना समझदार बंदा मैंने नहीं देखा। मैं कसम खा के आपको कहता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा समझदार है, वो पाकिस्तान की अदालतों से भी ज़्यादा समझदार है, पाकिस्तान की आम आवाम से भी ज़्यादा समझदार है। अक्सर हम ढूंढते रहते हैं इस अदालत में फ़ैसला महफूज हुआ, ये जज दिलावर ने ये कर दिया, ये फ़लाँ ने कर दिया, वो भी यही कर सकता था, लेकिन शायद जट ने ये नहीं किया। शाहिद जट ने क्या किया? शाहिद जट ने ये सोचा कि ये तो मुझे रोक तो रहा है कांस्टेबल, लेकिन ज़िम्मेदार तो कांस्टेबल नहीं है। उसने कहा ये तो आईजी के कहने पर रोक रहा है। उसने कहा बुरे नू नहीं, बुरे दी मानू पढ़ो। उसने फिर आईजी साहब को वो तोहफे भेजे
जो मैं ना बयान कर सकता हूँ ना सुना सकता हूँ। लेकिन आईजी साहब के शान शान थे, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आईजी साहब को उन्होंने वही सुनाया जो आईजी साहब सुनने के काबिल थे। यास्मीन राशिद तो वो सुना नहीं सकती, खतीजा तो वो सुना नहीं सकती, लेकिन आलिया हमज़ा तो वो सुना नहीं सकती, लेकिन और 21 ख़वातीन इस टाइम जेल में पड़ी हुई, वो तो वो बेचारी सुना नहीं सकती। लेकिन शाहिद जट ने ऐसी ही चीज़ें सुनाई कि जो बहुत देर से इंसानी हकूक़ की तंजीमें, पाकिस्तानी अवाम, आईजी साहब के अपने रिश्तेदार उन्हें समझा रहे थे इतना जुल्म ना करें, थोड़ी सी इंसानियत भी अपने आप के अंदर लाएं। आईजी साहब नहीं मान रहे थे ये बात। फिर शाहिद जट आ गया। शाहिद जट ने फिर आईजी साहब के कानों के पर्दों तक वो चीज़ें पहुंचाईं और इतने अच्छे तरीके से समझाईं कि आईजी साहब उसके बाद से एक भले इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो शाहिद जट का बैठ के इंटरव्यू करते हैं और साथ उस अजीम माँ को बिठाते हैं जिसने शाहिद जट जैसा जवान पैदा किया, जिसने आईजी साहब को ऐसे ऐसे अलकाबात दिए जिसके वो बचपन से उनको ये अलकाबात मिलने चाहिए थे, लेकिन किसी ने दिए ही नहीं थे आईजी साहब को। और आईजी साहब इतने परेशान थे कि मुझे पहली दफ़ा इस हीरे ने पहचाना जिसका नाम शाहिद जट है। तो आईजी साहब इतने खुश हैं कि बार बार इंटरव्यू करते हैं जाके शाहिद जट का और पूछते हैं, शाहिद बेटा तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? और शाहिद भी बड़ा बेहया है। शाहिद ने मूंछें खुंडियाँ कर ली, ऊपर कर ली हुई हैं, वो कुंडे वालियाँ मुच्छां बना ली हैं। शायद अब उन्हें थोड़ी बहुत कल्फ लगाना शुरू हो गया मूंछों को। मूंछ तो वैसे बॉस बनती है तुम्हारी, सलाम तो बनता है। अब पूरे बर्रे सगीर के सबसे बड़ी पुलिस फोर्स के आईजी को आपने इस्त्री फेरी है और कोई सलवट नहीं रहने दी, तो बात तो है शायद आप में माननी तो पड़ेगी। पर शायद ने मुच्छां चुक के कर देती ने उत्ते कुंडे वालियाँ मुच्छां बना देती ने। और आईजी साहब बार बार इंटरव्यू लेते हैं और मेरा सबसे जो मज़े का इवेंट होता है मेरे लिए जब वो पूछते हैं, शायद बेटा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो इसके ऊपर आपको कभी कोई लतीफ़ा सुनाऊंगा और वो अगली बार होगा, पर अभी इतना ही मैं रहने देता हूँ कि शायद जट ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। और आईजी साहब जो हैं वो अब बेहतरीन हो गए हैं। आज उन्होंने एक और एक शख्स जो कांस्टेबल भर्ती हुआ था एएसआई बन गया पुलिस फोर्स के अंदर, 5 बच्चियों को पढ़ा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप सोचें हमारे ये वाले आईजी साहब जो औरतों पे इतना तशद्दुद कर रहे हैं, एक शाहिद जट ने आईजी साहब को सीधा कर दिया है। अब वो रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर पुलिस में से देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर उस शख्स से डर लगता है जिसने हेलमेट ना पहना हो कि उसके अंदर से कोई शाहिद जट ना जाग जाए। इसके साथ ही मुझे और शाहिद जट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।